सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। मैं शमशेर सिंह विरक। गन्ने की बुआई पर पूरी जानकारी। गन्ने की बुआई का सही समय चल रहा है किसान भाइयों। तो गन्ना बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, खाद के साथ साथ और भी क्या डालना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करें जिससे गन्ने की ग्रोथ अच्छी होगी, फुटाव ज़्यादा, पैदावार अधिक मिलेगी। तो किसान भाइयों, गन्ने के सीरीज के वीडियो हमारे शुरू हो चुके हैं। तो निरंतर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो समय से मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को भी प्रेस कर दें। सबसे मुख्य जो दो बातें हैं, खेत की तैयारी और गन्ने के बीज का चयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, खेत की तैयारी प्रमुख हिस्सा है। तो खेत बहुत अच्छा बनाया होना चाहिए। एक बार आप मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को ज़रूर पलट दें। खेत की जो मिट्टी है बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जिससे जब रेजर या ट्रेंच से जब हम कूड़ बनाते हैं तो कूड़ बिल्कुल प्लेन हो। कूड़ के ऊपर की मिट्टी दोबारा नीचे नालियों में नहीं गिरनी चाहिए किसान भाइयों। और हमारे किसान जब बीज का चयन करते हैं, वह सबसे प्रमुख हिस्सा है किसी भी फसल का बीज का चयन। बहुत स्वस्थ तरीके से वह बीज होना चाहिए जहां से आप बीज की कटाई करने जा रहे हैं। रोग रहित बीज हो। रेड राट यानी गन्ने का लाल सड़न रोग बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम कुछ हद तक रोक सकते हैं हमारे किसान। अगर आप जब गन्ने की कटाई करते हैं तो आपको अगर लाल उसके अंदर कुछ भी दिखाई देता है, उस बीज को अलग कर दें। तो बीज जब तैयार हमारे किसान करते हैं तो एक आंख का टुकड़ा हो सके तो रखें, नहीं तो 2 आंख से ज़्यादा गन्ने के टुकड़ों को ना काटें। बीज का चयन जहां से बीज काटने जा रहे हैं हमारे किसान, 4 से 5 दिन पहले उस खेत में पानी को अच्छे तरीके से लगा दें। इसके फ़ायदे जो हैं, गन्ने की हर आंख का फुटाव करेगी, वह गन्ने का जमाव बहुत जल्द होगा, कल्ले जो हैं वो स्वस्थ निकलेंगे। तो गन्ने के बीज का उपचार सबसे अहम हिस्सा हमारे किसान भाइयों। आपको जो दवा का प्रयोग करना है, हेक्सास्टाप 150 ग्राम प्लस इमिडाक्लोप्रिड 150 ml 70% की जो आती है। कटे हुए गन्ने के टुकड़ों को लगभग 15 से 20 मिनट तक इस दवा के घोल में डुबोकर रखें। उसके बाद इन टुकड़ों को दवा के घोल से निकालकर आप लोग किसान भाइयों सीधी बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है, खाद कौन कौन सी डालें और कितनी मात्रा में डालें। गन्ने में पोषण प्रबंधन यानी गन्ने में पोषक तत्वों को समय से, जिस समय हो, कितनी मात्रा में हो, अगर इसकी सही जानकारी नहीं है तो हम कुछ भी डालते रहें, अधिक पैसा खर्च करते रहेंगे, लेकिन उसका बेनिफिट हमारे किसान भाइयों नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 मुख्य पोषक तत्व हैं हमारी फसल के। नाइट्रोजन यानी यूरिया। गन्ना पतला क्यों हो जाता है किसान भाइयों, कमज़ोर रह जाता है। यूरिया का शुरुआती जो है 90 दिनों तक अहम रोल होता है। पत्ती बढ़ाने के लिए यानी वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए, कल्ले निकालने के लिए अहम होती है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बुआई के समय 30 किलोग्राम आप लोग किसान भाइयों प्रयोग करें। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद के साथ बुआई करने जा रहे हैं तो यूरिया 40 किलोग्राम तक रख सकते हैं 1 एकड़ में। अब बात कर लेते हैं फास्फोरस, जो गन्ने की जड़ों को बढ़ाने के लिए यानी विकास के लिए, गन्ने की संख्या को बढ़ाने के लिए, गन्ने में रसा की मात्रा को बढ़ाने के लिए फास्फोरस ज़रूरी होती है। तो फास्फोरस बुआई के समय पूरी मात्रा प्रयोग कर लें हमारे किसान। डीएपी अगर डाल रहे हैं तो 1 एकड़ में 60 किलोग्राम डीएपी खाद कूड़ों में यानी लाइनों में बीज डालने से पहले प्रयोग हमारे किसान भाई करें। अगर डीएपी को छोड़ अगर आप एसएसपी खाद प्रयोग करने जा रहे हैं तो 2.5 बैग आपको डालना होगा 1 एकड़ में। इसमें आपको किसान भाइयों सल्फर व कैल्शियम दोनों तत्व मिल जाएंगे। अगर किसान भाइयों सल्फर व कैल्शियम अलग से डाल रहे हैं तो आप डीएपी खाद गन्ने बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों पोटास। पोटास खाद गन्ने के विकास के साथ साथ गन्ने में रोग कीट से लड़ने के साथ गन्ने में शकरा शुगर को स्टोर करने में भी मदद करती है। और पोटास गन्ने को वजन करती है, फसल को गिरने से बचाती है। बुआई में हमारे किसान पोटास जो है 25 से 30 किलोग्राम तक दे सकते हैं। अगर बुआई के समय किसी कारणवश पोटास का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो शुरुआती जो 90 दिनों के अंदर आप पोटास को प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ मिक्स करके। जो ट्राइकोडर्मा है
आखिरी जुताई में प्रयोग जरूर करें। जो जैविक फफूंद है, मिट्टी में पड़े इसके जीवाणु होते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो खेत तैयार करते समय 10 किलोग्राम जिंक का आखिरी जुताई में ज़रूर मिक्स करें। अगर आप सल्फ़र डालना चाहते हैं हमारे किसान, तो 10 से 12 किलोग्राम सल्फ़र जो मार्केट में आता है आप लोगों को मिल जाएगा, वो ज़रूर प्रयोग करें। और साथ में हमारे किसान भाई कुछ सवाल भी करते हैं, सागरिका का प्रयोग करें कि ना करें। अगर हमारे किसान भाई सागरिका का प्रयोग करने जा रहे हैं तो 1 एकड़ में बुआई के समय दानेदार जो आती है वो 10 किलोग्राम का ही प्रयोग करें। और सल्फ़र जो आप लोगों को डालना है तो जिंक भी डालना है, तो सल्फो जिंक जो आती है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें किसान भाइयों दोनों पोषक तत्व आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अगले आने वाले वीडियो भी हमारे गन्ने की खेती पर ज़रूर देखें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। तो किसान भाइयों, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो किसान हित में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को किसान हित में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। जय हिंद।